तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 6 की। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हमारा चल रहा था और इसके जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इसके अलावा रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सब कुछ मैं बनाना आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस की, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसके बाद जो आपकी लास्ट वीडियो आएगी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की, उसमें मैं अगेन आपसे लॉन्ग क्वेश्चन की ही बात करूंगा, 2 क्वेश्चन उसमें भी करवाऊंगा। तो यहां पर कुछ इजी क्वेश्चंस रहेंगे और जो इसके बाद वाली वीडियो रहेगी उसमें थोड़े से हॉट क्वेश्चन रहेंगे, यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। तो चलो खैर टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपसे बात करूंगा सबसे पहले एक सिंपल से क्वेश्चन की, जो कि आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है टी.एस. ग्रेवाल बुक के हिसाब से। तो चलो क्वेश्चन रीड करेंगे हम लोग। तो XYZ पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 में। अब हमें बैलेंस शीट गिवन है। चलो 31 मार्च 2019 लाइबिलिटीज़ हैं, एसेट्स हैं और काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स भी हैं। हम लोगों का सबसे पहला जो काम होता है वो होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का। तो चलो आप सभी लोग मेरे साथ बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जल्दी से बना लेंगे। हमारे पास होता है पर्टिकुलर्स, अमाउंट, देन अगेन पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ऊपर हम लोग हेडिंग लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। चलो तो एडजस्टमेंट रीड करते हैं हम लोग। तो गुडविल हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आता है, ये आता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर आपको गुडविल का ट्रीटमेंट भी याद हो तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। इसके बाद बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू 2000 टू बी रिटन ऑफ। बैड डेप्ट आपको 2000 रुपीज़ बुक से राइट ऑफ करने हैं। तो देखेंगे हमारे पास कोई भी प्रोविज़न मौजूद नहीं है, तो बैड डेप्ट प्रॉफिट है या लॉस है? आप कहोगे सर बैड डेप्ट यानी डेप्टर्स डूब जाना, हमारे लिए लॉस है। लॉस किस साइड आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में? डेबिट साइड। तो आप डेबिट साइड नोट करोगे टू बैड डेप्ट, ठीक है। बाकी आप पूरा लिख लीजिएगा टू बैड डेप्ट रिटन ऑफ 2000 रुपीज़। चलो तो और देखें, पेटेंट्स वर कंसीडर्ड एज वैल्यूलेस। पेटेंट्स जो भी थे आज की डेट में वैल्यूलेस है, इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो पेटेंट कितने थे? पेटेंट आप देख रहे हो एसेट साइड 9000 रुपीज़ थे। 9000 रुपीज़ के पेटेंट्स आज की डेट में वैल्यूलेस यानी जीरो के हो गए। तो डिक्रीज इन एसेट यानी हमारे लिए नुकसान है। अगेन कहाँ पर आएगा सर? डेबिट साइड आएगा। डेबिट साइड सारे लॉसेस वाली चीज़ें, क्रेडिट साइड सारे फायदे वाली चीज़ें। तो चलो डेबिट साइड अगेन हम लोग लिखेंगे टू पेटेंट्स, और पेटेंट्स कितने हैं? 9000 रुपीज़। और आपको कुछ दिख नहीं रहा है, बाकी तो नीचे सिर्फ यही लिखा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। टोटलिंग करेंगे 11000। टोटली क्रेडिट साइड कम पड़ रहा है और क्रेडिट साइड हमारा निकल के आता था बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, जो कि आप ट्रांसफ़र कर देते थे एक्स में, वाई में और जेड में, ठीक है। रेशियो आपके पास है 2:1। तो चलो मैं कैलकुलेटर भी उठा लेता हूँ। तो हमारे पास है 11000 रुपीज़। 11000 को आपको डिवाइड करना है 2 + 2 + 1 यानी 5 से, तो ये आएगा 2200। 2200 इंटू 2 दैट इज़ 4400, 4400 और 2200, ठीक है। 11000 को आपने डिवाइड कर लिया 2:1 में। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। चलो हमारे पास जगह यहीं पर है तो हम यहीं पर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और आप लोगों को पता है कि 3 लोग हैं हमारे पास, एक्स वाई जेड, तो हम लोग तीनों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एक्स वाई जेड। अगेन क्रेडिट साइड एक्स वाई और जेड, तो एक्स वाई जेड और यहाँ पर एक्स वाई जेड। बाकी आपका आता है पर्टिकुलर्स, क्रेडिट साइड भी आपका पर्टिकुलर्स। तो देखो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं हमारे लाइबिलिटी साइड, जो बैलेंस होता है, जो पुराना बैलेंस होता है पार्टनर का, वो जैसे कि आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है
82,000, 60,000 एंड 75,500। चलो नोट डाउन कर लो। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे क्रेडिट साइड बाय बैलेंस BD कितना 82,000 रुपीज़, 60,000 रुपीज़ एंड 75,500 रुपीज़। इसके बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट चेक करो, प्रॉफिट आया था या लॉस आया था, क्रॉस ट्रांसफर करना है आपको। तो जैसा आप देख रहे हो आपके पास लॉस था, तो आप कहाँ आएगा, डेबिट साइड लिखोगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4400 और फिर है हमारे पास 2200। इसके बाद आप देखोगे बैलेंस शीट। क्या बैलेंस शीट में कोई ऐसी चीज़ है जो आप पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करते हो? जैसे आपको दिख रहा होगा सर यहाँ पर रिजर्व है। रिजर्व प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं, बट यहाँ पर हम लोग पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, यानी रिटायरमेंट है। तो यहाँ पर रिजर्व्स होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वगैरह। ये सारा हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो रिजर्व्स हैं 18,500 रुपीज़, इन्हें हम 2:2:1 यानी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लिखेंगे क्या, बाय रिजर्व, बाय रिजर्व्स, ठीक है। स्पेलिंग भी आप लोग ठीक कर लीजिएगा, RESERVES। तो रिजर्व्स हैं हमारे पास 18,500 रुपीज़, इन्हें हम डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 3700। तो जेड का आएगा 3700 इंटू 2 करेंगे तो 7400 और 7400। चलो तो इसके अलावा और कोई भी ना तो एसेट ऐसी है ना ही कोई लायबिलिटी ऐसी है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब देखेंगे इसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट आपको सबसे पहले ही एडजस्टमेंट नज़र आ रही है, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 70,000, जो कि आपको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करनी। चलो तो 70,000 है हमारे पास गुडविल ऑफ फर्म, ठीक है, 70,000 रुपीज़ है। अब देखेंगे कि रिटायर कौन हुआ, वाई आपका रिटायर हो रहा है। तो सबसे पहला काम वाई का शेयर निकाल लो। तो 70,000 आपको रेशियो याद हो 2:2:1, तो 2/5 वाई का शेयर है। तो 70,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका आएगा 28,000 रुपीज़। बाकी अगर आपको एंट्री याद हो तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेन कौन करेगा, एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई, ये थी एंट्री। अच्छा वाई को तो हमारे अमाउंट पता है 28,000 रुपीज़। अब ये बताओ गेनिंग रेशियो बता सकते हो कितना होगा? तो आप कहोगे सर क्या न्यू रेशियो है क्वेश्चन में? न्यू रेशियो तो कहीं दिख नहीं रहा है, ओल्ड रेशियो ही हमारा क्या होगा, गेनिंग रेशियो। तो हमारे पास y को रिटायर कर दो, 2:2:1 था, तो बचा हुआ रेशियो बचेगा 2:1। तो 28,000 को आप 2:1 में डिवाइड कर दो, यानी 3 से डिवाइड कर लो, तो ये आएगा 9,333 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 18,667। चलो अगर आप लोग एंट्री समझ गए हो तो इसके बाद हमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। देखो x और z डेबिट हो रहा है, तो x और z के में डेबिट में पैसे लिखो 18,667 और एक का था 9,333। जब x और z में डेबिट साइड पैसे लिखे हैं तो लिखोगे क्या, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और y के में पैसे लिख दो सेम, तो 18,667 और 9,333। देखो जुड़ने पे आपका आएगा 28,000 जो कि y का क्रेडिट हो रहा था, ठीक है। तो जब y के में पैसे लिखें तो लिखोगे क्या, बाय x कैपिटल अकाउंट और बाय z कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा और आप अगर एडजस्टमेंट देखो तो हमें कहीं कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। बाकी रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो बस आपका एक लास्ट काम बचता है, वो बचता है टोटलिंग का। तो जल्दी से सभी लोग मेरे साथ टोटलिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले x का टोटल करो, तो x का नहीं, सबसे पहले आप क्या करो, y का टोटल, जो रिटायर हुआ है उसका काम खत्म करो। अच्छा रिटायरमेंट वाले के में कुछ लिखा भी नहीं है कि आपको कैश में पे करना है, चेक देना है, कुछ नहीं लिखा, तो आप क्या करोगे, उसका लोन अकाउंट बना दोगे। चलो तो लोन में अमाउंट लिखेंगे, y की टोटलिंग करो 60,000 + 7400
प्लस 18667 और प्लस 9333, तो ये आ रहा है 95,400 रुपीज़। 95,400 इसमें से आप माइनस करोगे 4400, तो डेबिट साइड बचेगा 91,000 रुपीज़, जो कि आप लिख दोगे टू वाइज लोन अकाउंट। चलो, तो y का हिसाब किताब खत्म, x का टोटल करो। 82,000 प्लस 7,400, यह आएगा आपका 89,400। अगेन डेबिट साइड 89,400, और इसमें से अगर आप माइनस करते हो 4,400 और माइनस करते हो 18,667, तो ये आ रहा है 66,333। तो आप लिखोगे टू बैलेंस CD, क्योंकि ये पार्टनर हमारे रिमेनिंग पार्टनर हैं, इनका बैलेंस CD बचेगा, तो 66,333। इसके बाद आप लोग निकालो Z का, तो 75500 प्लस 3700, और फिर ये आएगा आपका 79,200, तो 79,200 हम दोनों साइड लिख देंगे। इसके बाद माइनस करोगे 2200 और माइनस में करोगे, डेबिट में है 9333, तो ये आपका आएगा 67667, तो 67667। चलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद आपका जो लास्ट काम बचता है वो है बैलेंस शीट बनाना। तो हम सभी लोग एक सुंदर सी बनाएंगे बैलेंस शीट। हमारे पास काफ़ी जगह भी मौजूद है, तो चलो, तो ये है आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको शायद याद हो तो सर दो ही तो साइड होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? एक होती हैं एसेट्स और अमाउंट, एक होती है लाइबिलिटीज़ और अमाउंट। चलो, एक काम करो, सबसे पहला काम आप जो करोगे वो करोगे कैपिटल लिखने का, क्योंकि अभी हम लोगों ने निकाला, ठीक है। तो कैपिटल आएगा एक तो एक्स का और दूसरा जेड का, दूसरा वाइज लोन भी। तो एक काम करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ख़त्म करो, ठीक है। तो देखो ज़रा, एक्स का कितना था बैलेंस CD, देखो ज़रा 66,333, तो 66,333, और जेड का बैलेंस CD था 67,667। चलो, इन दोनों को प्लस करके आप लोग बाहर लिख दो, तो 66,333 प्लस 67,667, तो ये हमारे पास आएगा 1,34,000। और अगर आप लोग वाई का लोन अकाउंट देखो तो ये भी हमारे पास आया था, वाइज लोन अकाउंट 91,000 रुपीज़, तो ये है 91,000 रुपीज़। इसके अलावा बाकी आप देखो, अब जरा पुरानी बैलेंस शीट, क्या कुछ छूट रहा है? आप कह रहे हो सर क्रेडिटर्स भी तो हैं 49,000, बिल्कुल हैं क्रेडिटर्स। क्या क्रेडिटर में कुछ चेंज हुआ है? क्या एडजस्टमेंट में क्रेडिटर के बारे में कुछ दिया है? आप कह रहे हो सर कुछ भी नहीं दिया है। चलो, तो सीधा जितना है उतना लिख दो। 49,000 रुपीज़ था, 49,000 रुपीज़ लिख दो। ये लो ब्रदर्स, तो 49,000 ये लिखोगे आप क्रेडिटर्स, ठीक है। इसके अलावा आप देखो, क्या एडजस्टमेंट में या रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कोई न्यू लायबिलिटी क्रिएट हुई है? तो यार 3 ही पॉइंट थे, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलो, तो लायबिलिटी साइड का टोटल करो, लायबिलिटी साइड खत्म करो, देन हम लोग एसेट साइड कंप्लीट करेंगे। तो लायबिलिटी साइड 1,34,000 रुपीज़ प्लस 91,000 प्लस 49,000 रुपीज़, ये आ रहा है 2,74,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद एसेट साइड आ जाओ ब्रदर्स। एसेट साइड सबसे पहले है कैश, तो क्या कोई कैश आया, क्या कोई कैश गया? अभी तक तो बिजनेस में कुछ भी देखने को मिलेगा। वाई का रिटायरमेंट जरूर हुआ है, बट वाई का लोन अकाउंट बना दिया, तो कैश तो ना आया ना कैश गया। तो जितना 8,000 पहले था, 8,000 अभी लिख दो। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैश 8,000 रुपीज़। इसके बाद देखो डेप्टर्स, अब आप देखो जरा ये पॉइंट, तो डेटर्स कितने के हमारे पास? डेटर्स हैं 19,000, लेकिन आप कहोगे सर रिवैल्यूएशन अकाउंट याद करो, कुछ बैड डेप्ट हुए थे 2,000 के। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, तो 19,000 थे, 2,000 हो गए बैड डेप्ट, डेटर्स बचे कितने के? 17,000 के। वेरी वेरी गुड्स। और बाकी मैं आपको याद करने के लिए डेटर्स के साइड में लिख देता हूँ 19,000 माइनस 2,000, तो ये आपका आएगा 17,000 रुपीज़। चलो आगे बढ़ो, जल्दी से बढ़ो। डेटर्स के बाद हमारे पास स्टॉक है, इसका कोई भी और एडजस्टमेंट नहीं है, तो 42,000 एज इट इज़ लिख दो। चलो, तो स्टॉक 42,000,
तो स्टॉक हम लोग लिख चुके हैं 42,000। स्टॉक के बाद है बिल्डिंग, बिल्डिंग में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो 2,07,000 रुपीज़ बिल्डिंग लिख दो जल्दी से। तो बिल्डिंग 2,07,000 रुपीज़। इसके बाद और अगर आप लोग देखो बिल्डिंग के बाद पेटेंट्स, पेटेंट्स तो आप कहोगे सर वैल्यू लेस हो गए, जीरो हो गई वैल्यू, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी कुछ नहीं है, सब कुछ हम लिख चुके हैं। तो एक काम करो फिर टोटलिंग कर लो एसेट साइड की, और इक्वल आ जाए तो समझ जाओ कि हमने जंग जीत ली। तो 8,000 प्लस 17,000 25,000 प्लस 42,000 ये हो रहा है 67,000 प्लस 207,000 तो ये हो रहा है 2,74,000। और समझ लो कि हमने जंग जीत ली, क्योंकि एसेट साइड लाइबिलिटी साइड हमारा दोनों आ चुका है इक्वल। चलो ये तो था पहला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। अब आप सोच रहे हो सर सिंपल क्वेश्चन बट कितना कुछ आ गया। अरे भाई 6 या 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चलो खैर यार क्या कह सकते हैं, प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए हमारी। हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टीएस ग्रेवाल बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 32। चलो क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा हार्ड होगा, थोड़ा सा लेंदी भी होगा, बट यार लेंदी है तो क्या हुआ, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है। आप लोग क्वेश्चन रीड करो जब तक मैं बनाता हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी कुछ है इसके अंदर। और चलो तो मैं जब तक बनाता हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट, आप लोग शांति से क्वेश्चन रीड कर लो। बाकी कुछ लोग तो कह रहे हैं सर पता नहीं कितनी बकर करते हो, और फिर कह रहे हो शांति से क्वेश्चन रीड कर लो। सॉरी ब्रदर सॉरी, ये लो। चलो तो मेरा बन चुका है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। कहोगे सर क्वेश्चन तो रीड करने ही नहीं दिया। अरे भाई देखो मैं रीड करूंगा ना साथ में। तो देखो हम लोग एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1500 बी कैरिड टू फॉरवर्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। अरे ब्रदर जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंश्योरेंस लिखा था ना, उसमें 1500 रुपये तो प्रीपेड इंश्योरेंस है। आप 11th क्लास की बातें याद करो, सर प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट हुआ करती थी। बिल्कुल ब्रदर्स, तो जो नेक्स्ट ईयर के लिए है वो हमारे लिए करंट एसेट है, और एसेट का मिल जाना यानी फायदे वाली बात। न्यू एसेट प्रीपेड इंश्योरेंस, वेरी गुड। ये आएगा आपका क्रेडिट साइड। चलो इंक्रीज इन एसेट, तो ये है आपका प्रीपेड इंश्योरेंस। थोड़ी सी जगह कम है बट फिर भी हम लोग काम तो चलाएंगे ही चलाएंगे। 1500 रुपये। सेकेंड पॉइंट रीड करो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर्स का 5% प्रोविजन बनाना है। अरे भाई डेटर्स दे रखे हैं 10,000 के, प्रोविजन ऑलरेडी 200 रुपये दे रखा है। चलो 10,000 रुपये इंटू 0.05 करोगे तो ये आएगा आपका 500 रुपये। अब आप कहोगे सर 200 तो ऑलरेडी प्रोविजन है, 500 रुपये बनाना था, यानी 300 रुपये प्रोविजन और बना दो। प्रोविजन यानी लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी यानी हमारे लिए नुकसान। कहाँ आएगा, डेबिट साइड। बहुत बढ़िया भाई, अगर इतना ही दिमाग लगाते जाओ तो समझ लो कोई परेशानी नहीं आएगी। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना आएगा, 300 रुपये। बाकी भाई राइटिंग का मेरा ध्यान रखना, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है लैपटॉप स्क्रीन पर। चलो 300 रुपये। आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड 20%। वेरी गुड, फायदे वाली बात भाई, इंक्रीज इन एसेट। तो लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 की है, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 की है। 20% अगर आप निकालो तो 5 2 या 10, तो ये आएगा आपका 10,000 रुपये। बाकी और रीड करो, प्रोविजन ऑफ 4,000 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल्स रिपेयर। भाई आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर रिपेयर बैलेंस शीट में कोई लाइबिलिटी नहीं दे रखी है, तो ये न्यू लाइबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भाई हमारे लिए लॉस होता है, तो 2 लिख दो, प्रोविज़न फॉर लीगल क्लेम्स। एलसी मैंने लिख दिया, कितना है हमारे पास, सॉरी आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स था, ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर रिपेयर। कितना था आपका 4,000 रुपीज़, तो डेबिट साइड लिख दो 4,000 रुपीज़। इसके बाद और देखो तो और है गुडविल का ट्रीटमेंट हम इसमें नहीं करते हैं। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होता है। चलो टोटलिंग हम लोग करेंगे तो देखने से ही समझ में आ रहा है कि सर क्रेडिट साइड का ज़्यादा है। 10,000 प्लस 1,500 होगा 11,500,
तो 11,500, और डेबिट साइड जो बचता है उसे हम लोग बोलते हैं टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। चलो राइटिंग तो मेरी माशाल्लाह सुभान अल्लाह। 11,500 माइनस 4,300, तो ये आपका आएगा 7,200 रुपीज़। चलो तो 7,200 को आपको डिवाइड करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो हमारे पास था क्या, तो दी बैलेंस शीट ऑफ XYZ हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। ओफो, तो कैपिटल का रेशियो निकालो। अब क्या क्या है यार इस क्वेश्चन में, चलो मैं निकाल देता हूँ नीचे। 45,000 था, 30,000 था, और एक का था 15,000। देख लो रेशियो निकालना सीख लो। 3 जीरो से 3 जीरो 3 जीरो। चलो 15 की टेबल में आ रहा है तीनों। 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, 15 1 जा 15। तो 3:2:1 आपका ओल्ड रेशियो, और डिवाइड कर लो जल्दी से। तो XYZ 3:2:1, तो 3 + 3 6, 7,200 को 6 से डिवाइड कर लो। 1200 इंटू 3, तो 12 तिया 36, सॉरी 3600 लिखना था। 12 दूनी 2400, और 12 वन जा 1200। चलो तो ब्रदर्स रीवैल्यूएशन अकाउंट तो हो गया है हमारा ख़त्म। जल्दी से बना लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लो ब्रदर्स, मैं तो भाई ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, आप लोग चाहो क्वेश्चन भी रीड करते हुए चलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाते हुए चलो, जो भी करो बट जल्दी से करते हुए चलो। XYZ अगेन X और ये Y और Z। चलो XYZ बाकी ऊपर लिख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाकी पर्टिकुलर आप लोग लिख लेना। सबसे पहले आप लोगों को शायद याद हो तो हमेशा ही हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बाय बैलेंस BD के साथ। तो बैलेंस शीट में देखो इनका पुराना बैलेंस 45,000, 30,000 और 15,000 रुपये। चलो लिख लो, तो ये है 45,000, 30,000 और 15,000। दूसरा काम जो मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो लिखो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट आया था इस बार, और रीवैल्यूएशन अकाउंट दूसरी बार में ही लिख लिया करो, क्योंकि अक्सर हम क्वेश्चन करते करते इतना खुश हो जाते हैं ना कि रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखने ही भूल जाते, फिर जब बैलेंस शीट इक्वल नहीं आती फिर रोते फिरते हैं। तो भाई रीवैल्यूएशन लिख लिया करो। कितना कितना आया था, 3600, 2400 और 1200। चलो तो 3600, 2400 और आपका 1200। इसके बाद अब जरा बैलेंस शीट देखो, तो लायबिलिटी साइड ऐसी कोई भी एसेट नहीं है, डेबिट लायबिलिटी साइड ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, एसेट साइड भी कोई भी एसेट नहीं है जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, यहाँ तक कुछ नहीं है। तो एक काम करो बैलेंस शीट में आ जाओ, बैलेंस शीट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आ जाओ। आपको दे रखा है लास्ट पॉइंट गुडविल ऑफ फर्म दे रखी है, बहुत बढ़िया, और वाई हो रहा है रिटायर। तो वर्किंग नोट चलो हम लोग यहाँ करेंगे। तो गुडविल ऑफ फर्म दे रखी है, कितना था, गुडविल ऑफ फर्म था 21,600, तो 21,600 ठीक है। अभी आपको निकालना है वाई का शेयर, और आप लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो याद हो तो 3:2:1 था, तो 2/6 इसका हो जाएगा। तो 21,600 इंटू 2 डिवाइडेड बाय अगर आप 6 करते हो तो ये आता है 7,200 ठीक है। तो वाई का शेयर तो मिल गया, ठीक। अच्छा एक और मुसीबत इस क्वेश्चन में हमें दे रखी है, पता है क्या है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो तो न्यू रेशियो दे रखा है 3:1, ओल्ड रेशियो आपको याद है 3:2:1। अरे भैया न्यू रेशियो 3:1 और वाई का रिटायरमेंट हो रहा है। अरे भाई बच गए मुसीबत से, बच कैसे गए सोचना जरा। देखो X/Y/Z कितना दे रखा है 3:2:1, और X/Z कितना दे रखा है 3:1। याद करो Y का रिटायरमेंट हो रहा है बीच वाले का, और अगर इसे हटा भी दो तो रेशियो कितना बच रहा है 3:1। यानी भैया समझ लो कि जो गेनिंग रेशियो होगा वो 3:1 ही आएगा। ये तो पहला केस है, समझ गए ना। क्यों नहीं निकाला, क्योंकि X और Z का रेशियो 3:1 ही आ रहा है, और वही आपका ऊपर गिवन भी है ओल्ड रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो चाहो निकाल लो न्यू माइनस ओल्ड, और चाहो तो सीधा लिख दो 3:1। अगर थोड़ा सा दिमाग है तो, दिमाग नहीं चल रहा है भैया हम तो कैलकुलेट करेंगे, निकाल लो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बाकी मैं एक काम करता हूँ एंट्री कर देता हूँ, आप लोग आराम से निकालते रहिएगा। तो गेनिंग
यानी एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, वाई का तो हमें पता चल गया 7200, 7200 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3:1 में, तो एक का आएगा 1800, एक का आएगा 5400 रुपीज़। चलो लिख लो 54 और 1800 एक्स और जेड, तो एक्स में 5400 सुंदर तरीके से लिख लीजिए, जेड में 1800, लिखोगे क्या 2y, ठीक है। जबकि यहाँ क्या लिखोगे क्रेडिट साइड, बाय एक्स और बाय जेड, तो y के अमाउंट लिखो 5400 और 1800 रुपये। और देखो क्या आपको और कुछ ऐसा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में या बैलेंस शीट में ऐसा कुछ नज़र आ रहा है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा? तो मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लिख ही चुके हैं, एक काम करते हैं यार टोटलिंग कर देते हैं, है ना। बाकी तो सब मोह माया है, सब भगवान के भरोसे है। और मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि y का पहले टोटलिंग करो, तो 30,000 प्लस 24,000 प्लस 54,000 प्लस 1800, ये आ रहा है 39,600। पता है ना y का क्यों किया मैंने? y का मैंने इसलिए किया क्योंकि भैया y रिटायर हो रहा है, तो 2 वाइज लोन अकाउंट। बाकी देख लो यार, ऐसा तो नहीं है y को पेमेंट के लिए कुछ कहा हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो y के लिए कुछ भी नहीं कहा है, तो हम y का लोन बना देंगे। चलो तो y तो हो गया, x और z कैलकुलेट करो। तो x का देखो 45,000 प्लस 3600, क्रेडिट साइड आ रहा है 48,600, दोनों साइड लिख लो 48,600। बाकी लिख लो टू बैलेंस सी डी, 48,600 में से माइनस कर दो 5400, ये आ रहा है 43,200। चलो तो जेड का और कर लो 15,000 प्लस 1200, ये आ रहा है 16,200, तो 16,200 माइनस करोगे 1800 रुपये, तो ये आ रहा है 14,400। ठीक है, मैं तो कैलकुलेटर से जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, बट आप लोग कृपया करके थोड़ा सा देख के करते हुए चलें। चलो तो लास्ट चीज़ हमारी क्या बचती है, वो है बैलेंस शीट। आप लोग सोच रहे हो सर वीडियो काफ़ी लेंदी बना रहे हो आप आजकल। अरे भाई, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, खासकर लॉन्ग क्वेश्चंस की, उतनी वीडियो तो लेंदी होने बनती है। ये लो ब्रदर्स, तो हम लोग लिखेंगे एसेट्स, अमाउंट और लाइबिलिटीज़ और अगेन अमाउंट। और सबसे पहले मैं हमेशा जो आपसे बोलता हूँ वो बोलता हूँ कि आप लिखोगे कैपिटल्स, क्योंकि हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हिसाब किताब ख़त्म हो जाता है। तो एक्स का है, जेड का है, वाई का था लोन, तो इसको भी लिख दो वाइज लोन अकाउंट। चलो तो एक्स और जेड बैलेंस सी डी 43,200 और 14,400, तो 43,200 और ये था 14,400। चलो तो 43,200 प्लस 14,400, ये आ रहा है 57,600, 57 और 600। बाकी एक बार और चेक कर लो, 43,200 14,400। हाँ, वाई का लोन है 39,600। चलो ये भी लिख दो 39,600। इसके बाद फिर आप लोग आ जाओ ज़रा बैलेंस शीट पे। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स 13,800। क्या सन्ड्री क्रेडिटर का कोई एडजस्टमेंट है? रिवैल्यूएशन अकाउंट पे देख लो, क्रेडिटर कहीं दिख रहे हैं? क्रेडिटर नहीं दिख रहे हैं। 13,800 तो एज इट इज़ लिख दो, नहीं दिख रहे हैं, लिखो भाई क्रेडिटर्स 13,800। और देखो क्या आपको क्रेडिटर्स के अलावा कैपिटल्स हम लिख चुके हैं, क्या कोई ऐसी नई लाइबिलिटी है जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखी थी? तो अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आप डेटर से माइनस करते हो, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, अरे भैया आ तो गई न्यू लाइबिलिटी, लिख लो 4,000 रुपये। तो ये था आपका प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर रिपेयर 4,000 रुपये। इसके अलावा और देखो क्या और कोई लाइबिलिटी है? प्रोविज़न हो गया, बाकी प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट ज़रूर है, तो 1,500 रुपये एसेट में लिख ही दो पहले, वरना भूल जाएंगे हम लोग। तो प्रीपेड इंश्योरेंस 1,500 रुपये। चलो इसके बाद मेरे ख्याल से यार लाइबिलिटी कुछ भी नज़र नहीं आ रही है, काम करो लाइबिलिटीज़ का टोटलिंग कर दो, लाइबिलिटीज़ को ख़त्म कर दो। तो लाइबिलिटीज़ की टोटलिंग करेंगे तो 57,600 है
प्लस 39600 है, प्लस 13,800 है, और प्लस ये आपका है 4,000 रुपीज़, तो ये आ रहा है 1,15,000 रुपये। चलो अब जल्दी से एसेट साइड की टोटलिंग और करवाओ मेरे साथ। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हम लिख चुके हैं, बाकी इसके बाद आओ डेटर्स। डेटर्स हैं 10,000 रुपीज़ के, और न्यू प्रोविज़न याद रखना 5% बनाना था, टोटल 500 रुपये था, 200 पुराना था, रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो 300 रुपये वहाँ लिखा हुआ है, तो 10,000 माइनस करोगे 500। चलो लिखो मेरे साथ सभी लोग, तो ये हैं आपके डेटर्स, 10,000 रुपये माइनस प्रोविज़न 500 रुपये, तो ये आएगा आपका 9,500 रुपीज़। और आगे बढ़ते चलो, तो फिर हमारे पास स्टॉक में कुछ भी नहीं हुआ, लिख दो 16,000 एज इट इज़, तो स्टॉक 16,000। इसके अलावा स्टॉक के बाद हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, 17,000 एज इट इज़ लिखो, तो 17,000 एज इट इज़ लिखो, शॉर्ट में लिख दो प्लांट एंड मशीनरी। इसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, वो भी शॉर्ट में लिख दिया। अमाउंट देख लो, ये था 50,000 और 10,000 रुपये इंक्रीज़ हुआ था लैंड एंड बिल्डिंग। आप चाहो पॉइंट देख लो, चाहो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड देख लो। तो 50 था, 10,000 इंक्रीज़ हुआ, यानी 60,000 लिखो लैंड एंड बिल्डिंग। चलो इसके बाद और देखो, क्या कोई ऐसी एसेट है जो न्यू इंक्रीज़ हुई हो या जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखी हो। तो एक था प्रीपेड इंश्योरेंस, हम लिख चुके हैं, बाकी तो यार और कुछ ऐसा हमें नहीं दिख रहा है ना, बाकी सब हम लोग लिख चुके हैं। तो एक काम करो, टोटलिंग कर लो, टोटलिंग नहीं आएगी तो सोचा जाएगा कहाँ गलती हो गई। तो 1,500 प्लस 9,500 प्लस 1,600 प्लस 17,000, एक बार टोटलिंग में दोबारा कर देता हूँ, 1,500 रुपये प्लस 9,500 प्लस 16,000 रुपये प्लस 17,000 रुपये और प्लस 60,000 रुपये, तो ये आ रहा है 1,04,000 रुपये। यानी हमने कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती कर दी, ठीक है। और हमने लिखा क्या नहीं है ये देख लो, एक बार जल्दी से चेक कर लो, क्या कुछ छूटा है हमसे। ओफो सॉरी, हमने कैश एट बैंक पहला ही नहीं लिखा यार, 11,000 रुपये। ओफो, आप लोग बिना याद भी नहीं दिलाते हो। चलो कैश एट बैंक पहला ही पॉइंट में भूल गया, 11,000 रुपये, और वही मैं देख रहा था 11,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है। एक बार टोटलिंग में दोबारा से कर लेता हूँ, 1,500 रुपये प्लस 9,500 प्लस 16,000 रुपये प्लस 17,000 रुपये प्लस 60,000 प्लस 11,000 रुपये, ये आ रहा है 1,15,000, और आ गया आपका एकदम करेक्ट आंसर। तो 2 क्वेश्चन इस वीडियो में हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा। बट हाँ, एक चीज़ और, अगर आप लोग को ये लग रहा है कि सिलेबस थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ यार, कि आप लोग को शायद मन में डाउट भी हो कि मैं आखिर 3 महीने से वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहा था। ज़्यादातर लोगों के माइंड में क्वेश्चन जरूर होगा। देखो एक्चुअली ऐसा था, लाइव क्लासेस हमने स्टार्ट की, तो लाइव क्लासेस में एक्चुअली शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी हो गया, उसके बाद स्कूल्स भी ओपन हो गए, तो शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण मैं यूट्यूब पर अपडेट नहीं कर पाया वीडियोस। बट अब मैं आ चुका हूँ आप सभी के सामने, अब वीडियोस भी आती रहेंगी। इसके अलावा अगर आपके प्री बोर्ड्स स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आपको जल्दी सिलेबस करना है, तो आप हमारे ऐप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहाँ पर आपको जो लाइव क्लासेस मैंने ली हैं अभी तक 3 या 4 महीने में, उसकी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी। बट यार थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि पेड वीडियोस हैं। अगर आप ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, आप फीस आपकी ओनली शायद 1,500 रुपये या 1,600 रुपये के आसपास होगी, तो बहुत कम फीस है। चाहो तो क्लासेस ले सकते हो, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लासेस की सारी वीडियोस, ये समझ लो पार्टनरशिप की जो हैं वो लगभग 50 से 60 वीडियोस होंगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है। आप अगर देखना चाहो तो वो वीडियोस आपको प्ले स्टोर ऐप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में मिल जाएंगी। आप उसे इंस्टॉल करो, देन आपको नीचे स्टोर सेक्शन नज़र आ रहा होगा, आप वहाँ पर देख सकते हो। बाकी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो बिजनेस स्टडीज़ हैं उसके शॉर्ट नोट्स वो भी मैंने अपलोड कर चुके हैं, तो आप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स ऐप से वो सारे नोट्स डाउनलोड आसानी से
कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लें। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।